नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को विधानसभा का चुनाव होना है, जहां महाराष्ट्र में एक तरफ महाविकास आघाड़ी है तो दूसरी तरफ महायुति गठबंधन है। अब महायुति गठबंधन में महाविकास आघाड़ी के जरिए बड़ा विवाद देखने को मिल रहा है। महाविकास आघाड़ी में जहां आपसी तालमेल अब नजर आता है, सीट शेयरिंग से लेकर अब प्रचार प्रसार में भी महागठबंधन की तरफ से, महाविकास आघाड़ी की तरफ से कोई विवाद नहीं। वहीं दूसरी तरफ महायुति गठबंधन में देखा जाए तो एक तरफ अजीत पवार गुट नजर आता है, तो एक तरफ शिंदे गुट नजर आता है, तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नजर आती है। अब अजीत पवार गुट ने नवाब मलिक को टिकट दिया, जिसके बाद विवाद खड़ा हो जाता है। बीजेपी किनारे अपने आप को लगाती है कि हम समर्थन नहीं करेंगे नवाब मलिक का, क्योंकि दाऊद इब्राहिम से उनके कनेक्शन बताए जा रहे हैं। लेकिन अजीत पवार ने साफ कह दिया है कि आरोप लगाना, आरोप सिद्ध होने में फर्क नजर आता है, और ऐसे में नवाब मलिक पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार हैं। अब खुद अजीत पवार के जरिए प्रचार प्रसार करने के लिए वो जुटे हुए नजर आते हैं। वो खुद नवाब मलिक का समर्थन करते हैं। वहीं अजीत पवार गुट पर भी ये दावा किया जा रहा है कि अजीत पवार ने एक इंटरव्यू में खुद एक बड़ा खुलासा किया है। ये खुलासा भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलों को खड़ा कर रहा है। ये खुलासा महाविकास आघाड़ी के लिए चुनाव प्रचार में एक बड़ा मुद्दा भी बनता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल 2019 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अजीत पवार ने इंटरव्यू में ये कहा कि 2019 में जब महायुति गठबंधन की बैठक थी, जब चुनाव के मद्देनजर 2019 में बैठकें जारी थी, मीटिंग जारी थी, इन मीटिंग में मौजूद नजर आते थे उद्योगपति गौतम अडानी। वो गौतम अडानी जिसके खिलाफ पूरा विपक्ष खड़ा हो गया था, जिसके खिलाफ सदन के बाहर बड़ा हंगामा पसरता हुआ नजर आया था। वो गौतम अडानी जिसको लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में भी यह खुलासा हुआ था कि किस तरीके से झूठी जानकारी वो पेश करते हैं। जो आय का ब्यौरा है वो भी कहीं ना कहीं गलत बताया जाता है। इसके साथ आपको बता दें कि गौतम अडानी पर यह आरोप लगाए गए कि केंद्र सरकार के अधीन रहकर वो कई ऐसे काम करते थे, इलीगल काम, और सरकारी खजानों का जो पैसा था वो गौतम अडानी की जेबों में भरा जाता था। SBI हो, LIC हो, ये अडानी के अंडर कहीं ना कहीं देखी जा रही थी, और इसका काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप ये लगाया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्रेय में गौतम अडानी है और गौतम अडानी को बचाने का काम किया जा रहा है। जनता के पैसों को खाने का काम गौतम अडानी ने किया है। गौतम अडानी वो हैं जो जनता का पैसा खा रहे हैं। जनता अपनी कमाई सुरक्षित रखती है LIC के जरिए, बैंकों में। तो SBI LIC का मुद्दा उठाया गया, बंदरगाहों का मुद्दा उठाया गया। ये कहा गया कि ये सारी चीजें बेच दी गई गौतम अडानी को। अब गौतम अडानी पर आरोप लगे, यहाँ पर जांच की मांग विपक्ष करता हुआ नजर आया। इस पूरे मुद्दे में राहुल गांधी मुखरता के साथ देखे गए, लेकिन अब उसी गौतम अडानी को लेकर अजीत पवार ने कहा है कि 2019 की बैठकों में गौतम अडानी भी शामिल होते थे। इस मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस, इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, इस मीटिंग में शरद पवार, इस मीटिंग में अजीत पवार और गौतम अडानी थे। यहाँ तक कि शरद पवार ने इसका विरोध किया, अजीत पवार ने भी इसका विरोध किया था कि गौतम अडानी आखिरकार इन मीटिंगों में क्या कर रहे हैं। क्या वो गठबंधन बनाने की रणनीति बना रहे हैं? क्या चुनाव जिताने के लिए वो कोई काम यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं? राजनीतिक रूप से उनका कोई लेना देना नहीं है, एक उद्योगपति हैं, वो मीटिंग में आ रहे हैं। इसी आधार पर महाविकास आघाड़ी ने बड़े बड़े आरोप अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लगा दिए हैं। सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि बीजेपी की सरकार नहीं है, अडानी की सरकार है, अडानी के इशारों पर काम करती है। अब देखना होगा कि तमाम आरोप अपने ही गठबंधन के जरिए लगाए जा रहे हैं। क्या इस आधार पर चुनाव जीतना आसान हो भी पाएगा महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों का, या फिर इस बार महायुति गठबंधन हार के कगार पर पहुंचता हुआ दिखाई देगा? आपको क्या लगता है? इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।